अरे अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? भैया मेरा अंदर इंटरव्यू है, इसीलिए जा रही थी। इंटरव्यू? पर मैडम कंपनी तो आज बंद है, आज किसी का इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे। बंद है? पर मुझे तो आज की डेट दी थी। आज, हाँ 4th में आज ही की डेट दी थी और यही कहा था कि 12 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। मैडम वो क्या है कि जो ओनर है ना इस कंपनी के, बड़े साहब, उन्होंने कहा था कि आज इस कंपनी को बंद रहने देना। वो उनके घर में कुछ फंक्शन है तो सारे लोग वहीं गए हैं ऑफिस, इसलिए कंपनी बंद है आज। पर कंपनी वालों को तो बताना चाहिए था ना। भैया आप अंदर जाके एक बार बात करो ना, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं दोबारा नहीं आ सकती। मैडम कैसी बात कर रही हैं? अंदर जब कोई होगा तभी तो मैं किसी से बात करूंगा। और वैसे भी मैं तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे कहने से भला इतनी बड़ी कंपनी कैसे खुल जाएगी, आप खुद सोचिए। हाँ भैया, मैं भी आपसे ही कह रही हूँ, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं फिर कभी आती हूँ। जी। अच्छा मैडम जी, आप आ ही गई हैं तो आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। जी बताइए। जो गांव में ना मेरी बहन के अकाउंट में पैसे भेजने हैं। अब मैं तो बैंक जा नहीं सकता यहाँ का काम छोड़ के। मैं आपको पैसे दूंगा, आप वो भेज देना, वो फ़ोन से ऑनलाइन वो कर देंगी आप उसके अकाउंट। हाँ हाँ, कर दूंगी, लाइए। जी, ये लीजिए मैडम जी, ये 3,000 रुपये ये आप भेज देना उसको। ठीक है। कितने बताए आपने? 3,000। फिर भैया ये तो 3500 रुपये हैं, 500 रुपये आपने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। कोई बात नहीं, आप रखिए, मैं भेज देती हूँ। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत ईमानदार हैं। आप चाहती तो ये पैसे रख भी सकती थी, पर आपने ये पैसे मुझे दे दिए। ये आपके पैसे रख के मैं क्या कर लूंगी? अंदर से एक गिल्टी रहेगा कि मैंने किसी के पैसे मार लिए। नंबर बताइए आप। जी। ठीक है भैया, मैंने भेज दी। जी। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, हाँ? सुनिए मैम साहब, ये आपके हाथ में डिग्री है ना? जी भैया, ये मेरी डिग्रियाँ हैं। आप एक बार मुझे डिग्री दिखा सकती हैं? वो क्या है ना कि मेरी छोटी बहन गांव में पढ़ती है कॉलेज में, और मैंने तो 10वीं भी पास नहीं करी। मेरा सपना था कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा, पर घर के हालात ऐसे हो गए ना, पढ़ नहीं पाया। आज तक डिग्री देखी नहीं। पर हमारी बहन की डिग्री भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उससे पहले मन में एक इच्छा थी कि ये दिखती कैसी है, जरा उसको देख लूँ। तो एक बार दिखाएंगी क्या आप? हाँ हाँ, देख सकते हैं आप। जी। एड जमा, लगता है आपके तो बहुत अच्छे अंक आए हैं। जी। वाकई में आप तो पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार हैं। डिग्री ऐसी दिखती है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा मैडम, आप एक बात बताइए, आपके इतने अच्छे अंक आए हैं, आपने इससे पहले भी कहीं काम किया होगा ना? एक्चुअली भैया मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, पर वो क्या ना, जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, तो बस मैं अपनी जॉब को स्विच करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी, पर पता चला कि कंपनी ही बंद है। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हर किसी को हक होता है जहाँ उसे अच्छी सैलरी मिले, जहाँ अच्छा वातावरण मिले, वहाँ पे काम करने का। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, है ना? जी। अच्छा मैडम, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपसे एक छोटा सा काम और था। जी बताइए। मैं जब यहाँ काम पे आ रहा था ना, तब एक छोटा सा बच्चा चश्मे बेच रहा था। उससे मैंने चश्मा ले लिया, 100 रुपये का था। अब मुझे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप ये चश्मा मुझसे ले लेंगी? मेरा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, 100 रुपये मत देना, 50-60 रुपये दे दो, इतना काफ़ी है। एक काम करते हैं ना भैया, मैं आपसे ये चश्मा 200 रुपये में खरीद लेती हूँ। 200 रुपये में? पर अगर आप ये 100 रुपये का चश्मा 200 रुपये में खरीदेंगी तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे होगा भैया? मैं आपसे ये 200 रुपये में खरीदूंगी, बाहर जाके मैं इसे 400 रुपये में बेच दूंगी। 400 रुपये में? पर 400 रुपये का खरीदेगा कौन इसको? भैया यही तो होती है मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी। अगर मैं आपसे ये चश्मा 200 रुपये में खरीदती हूँ और बाहर जाकर ऐसे कपड़ों में मैं इसे बेचूंगी और इस चश्मे के फीचर्स में इंग्लिश में बताऊंगी ना, तो कोई भी आसानी से इस चश्मे को 400 रुपये में ले ले। तो हुआ ना मेरा फायदा? हाँ, आप तो ईमानदार के साथ साथ बहुत समझदार भी हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी समझदार भी होंगे। अच्छा तो ठीक है, आप ये ले लीजिए। सर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपने सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब ठीक है ना यहाँ पे? एक्सक्यूज मी,
आप इन्हें सर कैसे बोल रहे हैं? मतलब इन्होंने तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनी हुई है। इवन मैं इस कंपनी में जा रही थी तो इन्होंने मना कर दिया कि कंपनी आज ओपन नहीं है। और आप इन्हें सर कह रहे हैं? अरे मैम, आप कैसी बात कर रहे हो? आप शायद जानते ही नहीं हो इन्हें, ये कौन है। ये हमारी कंपनी के बॉस हैं। और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि सर ने गार्ड की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। क्या? जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, मिस्टर निखिल शर्मा। सर पर आप तो ये सब क्यों कर रहे थे आप? मतलब मैडम वो क्या है ना कि मेरा इंटरव्यू लेने का ये नया तरीका है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं ना अपने कैबिन में बैठ के, वहाँ पे लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, उनके पास डिग्रियाँ होती है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज से पास आउट होते हैं वो, और बहुत अच्छी नॉलेज भी होती है, पर वहाँ पे ना उनका कैरेक्टर नहीं पता चलता। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे बंदों की ज़रूरत है जो कि इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक लेके चले जाएं, क्योंकि मुझे अक्सर बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता है, अदर कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। मेरे पीछे से मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी कंपनी को संभाल सके, और इसलिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे बाद मेरी कंपनी को संभाल सकें। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे इंटरव्यू ले लूँ, जिससे कि स्किल्स के साथ साथ लोगों के कैरेक्टर का भी पता चल जाएगा। और आपका कैरेक्टर वाकई में बहुत अच्छा है, और आपके जैसी लड़की ना अगर मेरी कंपनी में आती है तो मेरी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर। जी, तो मिस रिद्धि, एक काम करो, आप मुझे कल मेरे ऑफिस में आके मिलो, शार्प 9:30 है। ठीक है सर, मैं सुबह टाइम से आ जाऊंगी। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, थैंक यू। ट्यूशन चले? जी सर।